साफ है, मेरा लक्ष्य साफ है, मेरे प्रयास सबके सामने हैं। जो दायित्व मुझे पहले भी मिला, मैंने पूर्व उसका निर्वाह किया जितना मैं कर सकता था, और आगे भारतीय जनता पार्टी के अंदर नेतृत्व के दिशा निर्देश पे मैं प्रयास करूंगा कि जनता के उम्मीदों पे खरा उतरूं। एक लॉबी है सक्रिय, जो कि जब प्रियंका चतुर्वेदी ने पार्टी को छोड़ा तब भी उन्होंने कहा कि क्या प्रियंका चतुर्वेदी को इतनी हैवी वेट है कि इसके ऊपर प्राइम टाइम हेडलाइंस बन रही है। आपने जब पार्टी को छोड़ा तो प्राइम टाइम डिबेट्स बनी, हेडलाइन बनी, आप इतने बड़े हैवी वेट नहीं है। तो उन क्रिटिक्स को या फिर उन लोगों को, उन नेताओं को, उन विचारकों को आप क्या कहना चाहते हैं, संदेश क्या देना चाहते हैं? मैं क्या इसमें संदेश दूंगा कि ये तो लोकतंत्र में सबको अपनी राय रखने का और बड़ी बड़ी और छोटी बातें करने का पूरी स्वतंत्रता है, और जो जितनी छोटी बात करेगा उसका उतना ही छोटा उसका चरित्र होगा। तो ज़्यादा इन पे मैं ध्यान भी नहीं देता, और हमने जो फैसला लिया है जनहित में लिया है, देशहित में लिया है, और ये स्पष्ट मेरा मानना है कि जिन चुनौतियोंपूर्ण दौर से भारत गुजर रहा है और उसके लिए हमारे चाहे सीमाएं हों, चाहे देश हो, विदेश हो, उसके लिए सबसे सशक्त नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है। और आज समय यही है कि हम सब उनके पीछे लामबंद हों और उनके नेतृत्व को और मजबूत करें, और भारत के आने वाली पीढ़ियों का भविष्य और सुनहरा करें। एक ट्रेंड बन गया है जितिन प्रसाद, जो पार्टी छोड़ के जाता है उसके लिए अपशब्दों का इस्तेमाल होता है, झड़ी लग जाती है। आपकी तीन पीढ़ियों ने कांग्रेस को अपना लहू दिया, इसको हम कह सकते हैं, अपना खून पसीना दिया। अब आपने पार्टी छोड़ दी तो मध्य प्रदेश कांग्रेस ने क्या ट्वीट किया मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने क्या ट्वीट किया वो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, नेताओं ने क्या बोला वो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, वो सब आपने सुना होगा। क्या कहना चाहते हैं आप? ये अपशब्द क्यों? अभी मैंने कहा जैसे छोटे वक्तव्य और ये छोटी सोच की मानसिकता दर्शाता है, इससे कोई विचलित होने की बात नहीं है। ये तो जो लोग ऐसी भावना रखते हैं वही अपने आप को छोटा दर्शा रहे हैं जनता के सामने। हम लोग जो हैं कि हमारा प्रयास यही है कि मैंने कोई जो लोग कहते हैं कि अपॉर्चुनिस्ट हैं या फलाना है, हमने भी 2014 के बाद 7 साल विपक्ष में गुजारे हैं। जैसे मैंने बताया 2 लोकसभा चुनाव में मेरी पराजय हुई, सभी की हुई उत्तर प्रदेश में। विपक्ष में, भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में सभी बड़े बड़े नेता धराशय हो गए, कोई हम ही नहीं। और अगर हमें जाना होता तो हमें तो मालूम है जनता का क्या रुझान है, तो हम पहले ही चले जाते, 7 साल थोड़े इंतजार करते। मगर मैंने देखा और महसूस किया कि यहाँ कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, जनता के प्रति कोई रुझान नहीं बढ़ रहा है, जनता की दुनिया और बढ़ती चली जा रही है। हम लोग बिल्कुल जो हमारा लक्ष्य होता है जनता की सेवा करने का, वो उसकी पूर्ति नहीं हो रही है। तब जाके मैंने ऐसा फैसला लिया है। ये जो फैसला है ये कोई हम जैसे लोगों को, आपने कहा ना 3 पीढ़ियां कांग्रेस में हो गई, कोई क्षणिक नहीं होता और एकदम से कोई किसी पदों के उस पे पीछे नहीं होता है। ये सोचे समझ के, और जो भारत के हित में है और अपने हित में है और जनता के हित में है, इसके बाद लिया गया। एक महत्वपूर्ण सवाल, जब आपने पार्टी छोड़ने का मन बनाया तो क्या उससे पहले आपकी राहुल गांधी से या प्रियंका वाड्रा से बात हुई? क्योंकि जनरल सेक्रेटरी हैं प्रियंका गांधी वाड्रा और यूपी की प्रभारी भी हैं, उनसे कोई बात हुई आपकी? नहीं, मेरी कोई इस विषय पे मंत्रणा नहीं हुई जो मैं कह सकूं कि वो पार्टी के, कांग्रेस के पदाधिकारी हैं। मेरी सिर्फ अगर मंत्रणा हुई है तो आम जन से हुई है, हमारे समर्थकों से हुई है, कार्यकर्ताओं से हुई है। मेरा सवाल है, किसी ने आपको रोकने का प्रयास किया वहां पर? मानना रहा, किसी ने आपको रोकने का प्रयास किया? नहीं, रोकने का प्रयास तो उनको किया जाता है जिनको किसी को लोभ लालच दे के आप रोक लें और कहें कि तुम्हें ये पद से नवाज दिया जाएगा। हम तो उन कारणों से छोड़ा ही नहीं है। और ये आप सभी जानते हैं कि मैं ये भी बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का क्या महत्व है आज के इस दौर में, जब मैं कहता हूं कि ये सिर्फ एक ही राजनीतिक दल भारत में रह गया। बाकी पार्टियां जो हैं, मैं किसी एक पार्टी की नहीं कह रहा, उनके नेता तो बहुत बड़े बड़े हैं सभी पार्टियों के, मगर पार्टियां छोटी हैं और उन नेताओं को पार्टियों ने नहीं बनाया, नेता लोगों ने पार्टियां बनाई हैं। तो ये भारत के हित में नहीं है
जब कोई व्यक्ति विशेष को पार्टी बना देगा तो वो उसी के इर्द गिर्द घूमेगी और चुनाव के वक्त सब आ जाते हैं एक इकट्ठा, एक यूनाइटेड बन जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। इससे भारत का भला नहीं होने वाला। इनकी कोई दिशा नहीं है, इनकी कोई सोच नहीं है, इनके आने वाले नौजवान पीढ़ियों के लिए कोई स्पष्ट नीति नहीं है। तो आपका कहना है कि जो पार्टियां परिवार के आधार पर चलती हैं, जैसे समाजवादी पार्टी हो गई, कांग्रेस पार्टी हो गई, एनसीपी हो गई, इनका कोई भविष्य नहीं है आने वाले भविष्य में? नहीं, मैं ये कह रहा हूं, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं। पर ये पार्टियां परिवार पर चलती हैं, कांग्रेस गांधी परिवार पर, समाजवादी पार्टी यादव परिवार पर यानी अखिलेश यादव परिवार पर, और एनसीपी होगी तो वो शरद राव पवार के परिवार पर चलती है, या फिर अकाली दल हो गया वो बादल परिवार पर चलती है, शिवसेना हो गई वो ठाकरे परिवार पर चलती है। मैं क्या कह रहा हूं कि ये इनके नेता तो बहुत बड़े हैं जी, और जनता ने उन्होंने संघर्ष भी किया, इतिहास भी रहा है इनके जो नेता हैं, तभी इनको ये मुकाम मिले हैं, बड़े बड़े पदों पे बैठे हैं जी। मगर उसके बाद मैंने जैसे बताया ना, नेता लोगों ने पार्टियां बना दी हैं, पार्टी ने नेता नहीं बनाया है जी। ये सोचने वाली बात है कि जब तक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड पार्टीज नहीं होंगी, जब तक क्लियर विजन एंड लॉन्ग टर्म गोल्स नहीं होंगे और सिर्फ व्यक्ति विशेष के इर्द गिर्द पार्टियां घूमेंगी, तो वो व्यक्ति की उनकी प्राथमिकता रहेगी, भारत और देश और प्रदेश की नहीं रहेंगी। तो ये सोचने का वक्त है और ये ही परिवर्तन आ रहा है भारत के अंदर, और इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी का रुझान और पकड़ और उसका संगठन और मजबूत हो रहा है। और ये नेतृत्व जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं और अमित शाह जी दे रहे हैं, जेपी नड्डा जी दे रहे हैं, ये इंस्टीट्यूशनलाइज सेटअप के प्रोडक्ट्स हैं। एक बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। इस समय आप बोल रहे हैं कि आपको कोई लालच नहीं था तो आपको चाहे राहुल गांधी होते, चाहे प्रियंका गांधी वाड्रा होती, रोक क्या लेते, लेकिन ये सचिन पायलट को रोक रखा है। पिछले साल वो जाने वाले थे लेकिन उनको रोक लिया। वहां क्या गेम चल रहा है, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? ऐसा मैं नहीं, हम देखिए ये बात बड़ी आती है। अब सचिन पायलट जी की राजनीति, प्रदेश, उनका परिस्थितियां अलग हैं। क्या वहां हुआ क्या नहीं हुआ वो सचिन पायलट जी बता पाएंगे। आपके मित्र हैं, आपके साथ कैबिनेट में भी रहे। जो हुआ वो और जो हो रहा है, जो हुआ और जो हो रहा है वो सबके सामने है। इसमें मुझे कोई ऐसी अंदरूनी जानकारी ऐसी स्पेशल नहीं है जो आपको नहीं है अमीश जी। तो ये जग जाहिर है सामने सबके कि क्या चल रहा है, और उसके बारे में वो पायलट जी बता पाएंगे कि क्या हो रहा है। हेमंता बिस्वा शर्मा आपके मित्र